हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सचिवालय सहायक के बारे में। सचिवालय सहायक एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है हमारे बिहार की। तो आज उसी के बारे में इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। जॉब में क्या है, कैसे है, कितनी वैकेंसी है, कब से अप्लाई होगी, कितना फॉर्म का फ़ी है, और इन सब से हट के हम जॉब के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, किस तरह की नौकरी है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है BSSC इन द सेंस बिहार SSC। पोस्ट डिटेल्स बिहार सचिवालय सेवा, बिहार सचिवालय सहायक, जिसको कि आप अब हम कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। क्या कहते हैं हम? ASO। इसके जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस वीडियो में हम किन किन बातों पे चर्चा करेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी पोस्टिंग, सैलरी, वर्क एंड प्रमोशन, इन चारों पे हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा रहेगा इस वीडियो के दौरान। और इसके अलावा हम इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे, जैसे वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, मतलब कि आप अभी फॉर्म भरोगे तो आपका कब तक इसका पेपर हो जाएगा, फॉर्म की फ़ी क्या है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो, एग्ज़ाम दे देते हो, फॉर्म भर लेते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो, सब कुछ क्लियर कर लेते हो, तो किस तरीके से आपको ज्वाइन कराया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो के साथ बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले देखेंगे इन सब पॉइंट्स को, हम कुछ मिनट में पहले देख लेते हैं, बाकी फिर इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार सचिवालय सहायक वैकेंसी जो है वो आपका 2022 में आया है, लगभग 8 साल बाद। लास्ट वैकेंसी आपको आई थी 2014 में। ठीक है, लास्ट वैकेंसी आपको आई थी 2014 में। ठीक है, इस बार जो आपकी वैकेंसी है, टोटल पोस्ट जो है वो आपका 1360 पोस्ट है, मतलब 1360 पोस्ट है। इसके अंदर सारे कैटेगरी आते हैं। सचिवालय सहायक का मैं पर्सनली बता रहा हूँ। ऐसे आपका जो BSSC ग्रेजुएट 3rd लेवल का जो वैकेंसी आया है उसमें आपको 2187 पोस्ट है। बट इस वीडियो पे हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं सचिवालय सहायक के बारे में। सो मैंने आपको सचिवालय सहायक का पोस्ट यहाँ लिख रखा है 1360 पोस्ट। इसके अंदर सारे ही कैटेगरीज आ जाते हैं, जैसे जनरल आ गए, SC ST OBC EWS, जितने भी कैटेगरीज बटे हुए हैं सब कुछ आ जाते हैं इसमें। ठीक है, 1360 टोटल पोस्ट हैं। एक्सपेक्टेड जो आपका एग्ज़ाम का डेट होगा, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो आपकी इच्छा रहेगी कितना जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, रिज़ल्ट आए। तो इसका जो एग्ज़ाम का डेट होगा, फॉर्म चूँकि अभी अप्रैल में आया है और मई तक तो इसका फॉर्म ही फिलअप होगा, आपको 1 मंथ। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में है। कुछ दिन पहले एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें कि ये मेंशन था कि अगस्त तक आपका पेपर लिया जा सकता है। तो मैंने भी वहीं से देख के आपको एक अनुमानित बताया है, इतना तक तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय है प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि काफ़ी समय होगा। फॉर्म की फ़ी की बात करें अगर आप, तो फॉर्म की फ़ी में अगर जनरल EWS OBC एंड अदर कैटेगरीज़ की बात करें, SC ST को छोड़ के, तो आपको जो है वो फॉर्म में 540 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, अदर चार्जेस जो आप पेमेंट करने लगोगे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो फॉर्म का फ़ी है बिहार SSC के तहत वो आपका 540 रुपये है, एंड SC और ST के लिए आपका 135 रुपये। एज की बात करो तो मिनिमम एज आपका 21 रहना चाहिए, मैक्सिमम आपका 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 37। आगे तो ज्वाइनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, किस तरह से आपको प्रोसेस चलेगा ज्वाइनिंग तक का, फॉर्म भरने से लेके ज्वाइन, पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर आपका जो पेपर होगा वो PT होगा, फिर अगला पेपर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा। ये आपका पोस्ट वाइज है, जहाँ मैंने आपको यहाँ लिख रखा है फिजिकल या टाइपिंग। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2014 में, उसमें और भी कांस्टेबल और SI ये सब भी इंक्लूड कर दिया गया था इसी के तहत, तो उसमें फ़िज़िकल होता है। तो पोस्ट वाइज अगर किसी पोस्ट में फ़िज़िकल की ज़रूरत है तो वहाँ फ़िज़िकल होगा, किसी पोस्ट में अगर टाइपिंग की ज़रूरत है तो वहाँ टाइपिंग होगा। ठीक है,
इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, किसी किसी पोस्ट में इंटरव्यू होता है, किसी में नहीं होता है, तो ये इस पर ज़्यादा मत आप प्रिपेयर कर लोगे। फिर फाइनल आएगा आपका मेरिट लिस्ट, मेरिट में आ जाते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि नॉर्मल सभी ही पेपर्स में होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ बता दिया। अब बात करते हैं आगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपको चाहिए सचिवालय सहायक के लिए, वो आपको ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिग्री से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, ठीक है। फॉर्म का डेट आपका 14 अप्रैल 2022 से लेकर 17 मई 2022 तक रहेगा, इस बीच आप फॉर्म डाल सकते हो। ऑफिशियल साइट अगर आप जानना चाहें तो इसका है bscc.bihar.gov.in, इस पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हो, अपडेट्स आप ले सकते हो। अब जो मेन मुद्दा आता है जिसके लिए हमने वीडियो बनाई कि इसके जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो हम बात करने वाले हैं अब सचिवालय सहायक की पोस्टिंग के बारे में, सैलरी के बारे में, वर्क क्या होता है और प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहले तो आप जान लो कि हमारा जो पोस्ट है वो है बिहार सचिवालय सहायक, जिसको जाना जाता है बिहार सेक्रेटरीट असिस्टेंट से। अब जो है, अब इसको कहा जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन द सेंस ASO, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। रिक्रूटमेंट इसका किसके थ्रू होता है तो ये आपने पहले भी देखा या फिर मैं फिर से बता देता हूँ। BSSC मतलब बिहार SSC, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब CGL, जो आपका एक पेपर होता है SSC सेंट्रल लेवल पे, वो भी CGL कंडक्ट कराती है। ये स्टेट लेवल पे इसको भी CGL ही कहेंगे हम, मतलब बिहार SSC CGL, ठीक है। पोस्टिंग की अगर आप बात करो तो अब बात आती है हमारी पोस्टिंग पे। जब आपका अगर जॉब हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में कैसे क्या होगी, तो उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ जैसे देखो मैंने लिख रखा है आपको बिहार सेक्रेटरीट। 80% आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 80% आखिर क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बिहार सेक्रेटरीट ये आपका अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसके अंदर आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, ये इसके अंदर होगा। अब जो 80% मैंने लिख के रखा है, 100% वैकेंसी में 80% वैसे होंगे जिनका पोस्टिंग आपको इसके तहत होगा, ठीक है, बिहार सेक्रेटरीट में, और उनका लाइफ टाइम जो जॉब होगा वो पटना में ही होगा, ठीक है, पटना में 80% ऐसे होंगे। बच जाते हैं जो 20%, उनका होता है बिहार कमिश्नरी के अंदर, उसमें 9 कमिश्नरी आते हैं, तो 9 में उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो यही 2 चीज़ होंगे, मतलब मुख्यालय, जिला मुख्यालय जिसको डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय आप कह सकते हो, उसमें 20% ऐसे होंगे जिनका वहाँ से हो सकता है, तो ये कोई इशू नहीं है। बट हाँ 80% वैसा होता है पोस्टिंग जिसमें आपका लाइफ टाइम जॉब आपका पटना के अंदर ही हो जाएगा, और 20% भी वैसे नहीं होगा, तो ये सारा बिहार के अंदर ही, आउट ऑफ बिहार तो कहीं नहीं होगा। बट हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो भी आगे मैं बता दूँ कहाँ कहाँ होगा, उसकी भी डिटेल्स हैं। तो ये आप पोस्टिंग के बारे में समझ गए। आगे जो बिहार कमिश्नरी है वो देखो 9 है, और 20% यहाँ पे होता है। कहाँ कहाँ होता है ये देख लो, ये आपको पटना हो सकता है, तिरहुल हो सकता है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर या मगध, इनमें से कहीं हो सकता है। मतलब या तो आपका पोस्टिंग यहाँ से वहाँ हो जाएगा या वहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट पोस्ट की, मतलब जो सचिवालय सहायक के बराबरी कर रहे हैं, या सचिवालय सहायक जिन पोस्ट की बराबरी कर रहा है, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें तो BPSC असिस्टेंट, जो BPSC के थ्रू जो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जाते हैं, बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है सचिवालय सहायक भी उनके, या हाई कोर्ट असिस्टेंट या विधानसभा असिस्टेंट ले लो। यूपी में अगर हम बात करें तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको ARO बोलते हैं, उसके बराबरी करता है। और सेंट्रल में बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी नाम वही है ASO, बट ये आता है आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट में, ठीक है। और ये जो अपना आता है ASO, ये बिहार सेक्रेटरीट, मतलब ये जैसा कि मैंने पहले कहा ये स्टेट गवर्नमेंट की है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। वर्क प्रोफाइल की अगर आप बात करो तो वर्क प्रोफाइल काफ़ी सही है, आपको ग्रुप B की जॉब है ये,
ठीक है। सचिवालय सहायक आपका ग्रुप बी के सेक्शन में आता है। सब ये तो काफ़ी लोग जानते होंगे, नॉन गैजेटेड है। अगर आप ग्रुप ए में प्रमोट होकर चले जाते हो वो गैजेटेड हो जाएगा। अभी आपका ये नॉन गैजेटेड जॉब है। सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोग सोचते होंगे इसमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या भाग दौड़ वाली जॉब है या टेबल जॉब है, डेस्क जॉब है, क्या करना क्या होता है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लर्कियल पोस्ट होता है ये, मतलब आपको डेस्क जॉब होता है। टेबल जॉब आपको कर सकते हो, टेबल वर्क आपको करना है। फाइल्स वाइल्स आते हैं इधर उधर में, उनमें आपको काम करना है टेबल पर बैठ के। कहीं आपको आना जाना इधर उधर भाग दौड़ फील्ड वर्क नहीं है ये आपको डेस्क जॉब है। सबसे सही है। बात करें अब अगर आप सैलरी की, इसकी सैलरी क्या होगी, तो सैलरी भी काफ़ी सही है। अगर आप देखो यहाँ पे 6th पे के अनुसार आपको जो ग्रेड पे होगा वो 4600 होगा, ठीक है। तो सैलरी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कम से भी कम तो आपको 42,000 और 44,000 के आसपास होगा। 7th पे के अनुसार अगर आप पे बैंड देखो तो लेवल 7 का है। बेसिक पे इसमें जो आपका होता है वो हो जाएगा 44,900 का। उसके अलावा आपको डीए मिलता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए होम रेंट अलाउंस, एमए मेडिकल अलाउंस एंड अदर अलाउंस जो बिहार सरकार हमें देती है। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका आवास इन द सेंस हाउस है नज़दीकी में तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और नहीं है तो आपको एचआरए मिलेगा। सपोज़ कि किसी बाहर वालों ने अगर ये फॉर्म भरा, जैसे सब लोग भर सकते हैं, बिहार के बाहर वाले भी भर सकते हैं, तो उनको होम रेंट अलाउंस मिलेगा, क्योंकि वो तो यहाँ आके रेंट पे रहेंगे, उनका अपना घर नहीं होगा। सपोज़ किसी ने पटना में घर है, उसने फॉर्म भरा, उसका हो गया, तो उसका परमानेंट एड्रेस के अनुसार उसके पास घर है, तो उसको होम रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ये बात है, ठीक। तो इन सब को मिला के 44,900 आपका बेसिक पे हो जाता है। उसके बाद इन सब को मिला के जो आपकी फाइनल सैलरी आती है एट प्रेजेंट, वो लगभग आपको आती है 55,000, ठीक है। कितनी आती है? 55,000। तो सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी जॉब है ये, वैसे भी काफ़ी अच्छी जॉब है, नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी है। 55,000 आजकल सबको नहीं मिलते, तो 55,000 सैलरी बहुत ही अच्छी जॉब है ये। प्रमोशन की बात करते हैं हम एट नेक्स्ट। प्रमोशन किस लेवल पे, किस तरह से, कैसे कैसे होगा, तो एट प्रेजेंट आप रहोगे एएसओ जो बिहार सचिवालय सहायक है, उसका लेवल 7 का पेमेंट होगा आपका लगभग, जो आप जान रहे हो ग्रेड पे 4600। फर्स्ट प्रमोशन आपका जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर में होता है। अभी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगे, पहले प्रमोशन के बाद आप जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप सेक्शन ऑफिसर हो जाओगे। इसका लेवल 9 का पेमेंट होगा, अप्रॉक्स 5400 ग्रेड पे बनेगा आपका, तो सैलरी आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड जब आप जाते हो तो हो जाओगे आप अंडर सेक्रेटरी, लेवल 11 का पेमेंट होगा। अंडर सेक्रेटरी के बाद जब आप आते हो तो हो जाओगे आप डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी। इसका पेमेंट जो आपका होगा वो लेवल 12 का होगा, और उसके बाद आपको जॉइंट सेक्रेटरी हो जाओगे आप, तो लेवल 13, ठीक। तो इस तरह से आपका प्रमोशन का भी वे मैंने बता दिया। अब बात रही जो मैंने यहाँ लिख रखा है बेस्ट बात, सचिवालय सहायक की जो सबसे खास बात लगी, आजकल सब लोग खोजते हैं छुट्टी, मतलब कोई नहीं चाहता कि मैं 7 दिन काम करूँ, कोई चाहता है, मैं हर कोई चाहता है मंडे टू फ्राइडे वर्क हो, सैटरडे संडे होम पे रहे, फैमिली टाइम दे। तो उसी तरह का ये इसमें बहुत है, 5 डे वर्क जॉब है ये, मंडे टू फ्राइडे। आपको सैटरडे संडे जो है वो ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है। उसमें भी अगर आपको कोई नेशनल हॉलीडे तो वो तो सारे ही जगह बंद रहते हैं, या फिर बिहार सरकार अपनी तरफ से जो हॉलीडे निकालती है वो बंद रहेंगे, ठीक है। तो ये वर्क हो जाता है आपका 5 डे वर्क, मंडे टू फ्राइडे। तो ये सब सारी बातें थी सचिवालय सहायक को लेके। तो मुझे लगता है मैंने लगभग कवर कर दिया है इसके बारे में, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, कैसे क्या होता है, कैसे क्या है। तो जिनको भी अभी फॉर्म भरना है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार समझ सकते हैं कि क्या आप अच्छे जा रहे हैं, ख़राब जा रहे हैं। तो मेरे समझ से हर एक को भरना चाहिए, जो एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको ये भरना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये फॉर्म आया है और पता नहीं फिर कब आएगा। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी, अगर आपका हो जाता है तो आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड रहोगे इससे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो भी हम अगर आता है, एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो इसके ऊपर मॉक पेपर भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए।